नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग 2025 प्रवेश परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम केवल उन्हीं प्रश्न को देखेंगे जो आईएमपी हैं और जिनके आने की संभावना 100% है। और अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कुष्ठ रोग को खाली स्थान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 डेरियर रोग, ऑप्शन नंबर बी सोरासिस, ऑप्शन नंबर सी खुजली और ऑप्शन नंबर डी हिंसेन रोग। इन्हीं चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको एक आंसर जो है वो देना है। तो क्या कुष्ठ रोग को खाली स्थान भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए डेरियर रोग कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सोरासिस कहा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी खुजली कहा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी हिंसेन रोग कहा जाता है क्या? हाँ, हिंसेन रोग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आईएमपी है, ठीक है। आईएमपी है क्योंकि ये जो है वो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनको आपको क्या कर लेना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स बना लेना है और इनका क्या करना है, रिवीजन करना है जब एग्जाम एकदम पास में आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, संपूर्ण जीवन की प्रबल अनुभूति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी भावना, ऑप्शन नंबर सी संचार, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक पहले की तरह इन्हीं चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। और अगर आपको इसका आंसर पता है, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको क्या करना है, आंसर अभी कमेंट कर देना है, ठीक है। कमेंट कर देना है ताकि मुझे पता लग सके कि आपको इसका आंसर पहले से आता था, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या प्रेरणा कहा जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। जीवन की प्रबल अनुभूति, ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आप क्या करते हो, 2 घंटा समय है ऐसे करके हड़बड़ी करते हो और जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझते नहीं हो, ठीक है। आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको कोई आंसर देना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा कहा जाता है क्या? क्या भावना कहा जाता है? क्या संचार कहा जाता है? क्या परिवर्तन कहा जाता है? देखिए परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता, ठीक है। संचार भी हम बिल्कुल नहीं कहते और प्रेरणा कहते हैं क्या? ये भी हम बिल्कुल नहीं कहते। क्या हम भावना कहते हैं? हाँ, तो हम भावना कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 12 सप्ताह के अंदर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना प्राथमिक जिम्मेदारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, आशा, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, ग्राम सेविका, ऑप्शन नंबर सी ANM और ऑप्शन नंबर डी AW और W, ठीक है। तो इन चारों में से किनका काम है आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 सप्ताह के अंदर गर्भवती जो महिला होती है उसका पंजीकरण कराना किसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, ठीक है। इन चारों में से किसकी जो है वो प्राथमिक जिम्मेदारी है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको कोई आंसर देना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है, AWW, क्या इसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ANM, क्या इसका जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर बी ग्राम सेविका का जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए आशा का जिम्मेदारी है? ठीक है, देखो ये आशा लिखा है, इसका मतलब क्या है पता है? आशा का मतलब है कि आशा कार्यकर्ता। ठीक है, आशा कार्यकर्ता, तो क्या आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है? हाँ, आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एरिथ्रोपोसिस, ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है स्टेप्स। ठीक है, ये क्या है? स्टेप्स है, स्टेप्स। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, सही क्रम में जमाना है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप जो है वो किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप्स को देखते हैं, स्टेप्स क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए नार्मोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी एरिटोकुलोसाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीपेंटेड स्टेम सेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रो प्रोएथ्रिस प्लास्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई कोलनी फार्मी यूनिट, और ऑप्शन नंबर एफ एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्या लिखना है, नंबरिंग कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पहले है, मतलब कौन सी चरण जो है वो पहले है। उसके बाद हम इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, मैं इन्हें हटा लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन सा चरण आता है? ठीक है, सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं। ठीक है, फ्लूरीपोंटेट स्टेम सेल्स, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रो प्रो ए थ्री प्लास्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ऑप्शन नंबर इसके बाद आ जाएगा 4, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 5 आ जाएगा आपका ये, और 6 आ जाएगा आपका ये। तो अब देखो कि ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, सी, उसके बाद क्या है एफ, सॉरी एफ नहीं है, ई, उसके बाद क्या है डी, और उसके बाद ए, उसके बाद बी, और उसके बाद एफ। ठीक है, तो अब ये देखो कि क्या है, सी, ई, डी, ए, बी और एफ कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है सी, ई, डी, ए, बी, एफ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ओरल स्ट्रेस किसके कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन नंबर सी वायरस, और ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इस बात पर पहले ध्यान। ओरल स्ट्रेस, ये क्या लिखा है, ओरल स्ट्रेस क्या करता है, व्यापम। ठीक है, व्यापम क्या करता है, क्वेश्चन वो बहुत हड़बड़ी में बनाता है या टाइपिंग करवाता है। ठीक है, टाइपिंग करवाता है, इस कारण क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक रहता है। ठीक है, टाइपिंग क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो ये ओरल थ्रस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ओरल ओरल थ्रस है, ये क्या है, ओरल थ्रस है। ठीक है, ये क्या है, ओरल थ्रस है। इस प्रकार आपको अपना क्या है, दिमाग लगाना है और समझना है कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। कई बार व्यापम में गलतियां होती है, इस बार जब हम क्या है, आप भी ये दिलाए होंगे डीएड अथवा बीएड का एग्जाम। ठीक है, डीएड और बीएड का एग्जाम, तो 4-5 क्वेश्चन दोनों पेपर में क्या थे, गलत थे। ठीक है, गलत थे। इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन को समझ लेना है पहले से ही। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आईएमपी का क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये इसका आंसर पता होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने डीएड अथवा बीएड के लिए क्वेश्चन बताए थे, ठीक उसी प्रकार का, ठीक उसी प्रकार का एकदम एक्यूरेट
क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन की जांच करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आने लायक है कि नहीं है। अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है जो वो पूछा जा सकता है इस वर्ष, तभी मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूँ, अन्यथा मैं नहीं बताता, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें पढ़ने से हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या लिखा है, ये ओरल थ्रस किसके कारण होता है? तो क्या जीवाणु के कारण होता है, क्या कुकुरमुत्ता के कारण होता है, क्या वायरस के कारण होता है, क्या प्रोटोजोआ के कारण होता है? सबसे पहले देखिए, प्रोटोजोआ के कारण तो बिल्कुल नहीं होता। क्या वायरस के कारण होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या जीवाणु के कारण होता है? बिल्कुल नहीं हो जाता। क्या कुकुरमुत्ता के कारण होता है? हाँ, ये कुकुरमुत्ता के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, मैदानी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC द्वारा जनसंख्या का कवरेज है, ठीक है। पहला 5,000, दूसरा 20,000, तीसरा 30,000 और चौथा क्या दिया है, 40,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे, समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसी के बाद हम इसमें से कोई ऑप्शन को देखेंगे। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए, क्वेश्चन असल में क्या कहता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र होता है, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो कितनी जनसंख्या का कवरेज करता है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि कितनी, देखिए, एक जो है वो ये क्या हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, ये कितने लोगों को कवर करेगा, इसे हमें बताना है, ठीक है। ये कितने लोगों को कवर करता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप क्या करेंगे, फिर से कमेंट कर देंगे, ठीक है। आप आंसर को क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको इसका आंसर आता है। देखिए, क्या ऑप्शन नंबर ए 5,000? नहीं, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर बी 20,000? नहीं। क्या ऑप्शन नंबर डी 40,000? नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी 30,000? हाँ, तो ये क्या है, मैदानी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 30,000 जनसंख्या का कवरेज है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संचारी रोग को जर्मन खसरा भी कहा जाता है, ठीक है। पहला क्या दिया है, कंठमाला का रोग, बी रूबेला, सी डिप्थीरिया और डी काली खांसी, ठीक है। सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन को समझ लेना कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है, हड़बड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस संचारी रोग को जर्मन खसरा भी कहा जाता है? क्या ऑप्शन नंबर ए कंठमाला का रोग, ये इसको क्या संचारी रोग में जर्मन खसरा कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता। क्या काली खांसी को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता। क्या डिप्थीरिया को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता। क्या रूबेला को कहा जाता है? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूबेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय नर्स प्रतिशत। तो अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद ICN ने हाल ही में नर्सों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता को संशोधित किया है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2019, ऑप्शन नंबर बी 2020, ऑप्शन नंबर सी 2021 और ऑप्शन नंबर डी 2022। चलिए, इसका आंसर आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। कमेंट कर देना है, क्योंकि ये अभी का बात है, ठीक है, अभी 2-4 साल पहले की बात है। आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ मैं, पहली बार कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक, तब जाके आपको कोई आंसर देना है। तो देखिए,
अगर आपने कमेंट कर दिया या आपको आंसर पता नहीं है तो क्वेश्चन को समझिए। अंतरराष्ट्रीय नर परिषद, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नर्स परिषद ICN ने हाल ही में नर्सों के लिए अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता को संशोधित किया, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही है 2019? बिल्कुल नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर बी 2020 में किया था? बिल्कुल नहीं किया था। क्या 2022 में किया था? बिल्कुल नहीं किया था। क्या 2021 में किया था? हाँ, तो 2021 में कोविड के बाद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 2021 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? टेक्सोप्लाज्मोसिस का निश्चित मेजबान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? बिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सुअर। ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। और ऑप्शन नंबर डी गाय, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई आंसर इनमें से देंगे। आंसर पता है तो कमेंट कर दो, और नहीं पता है तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है, उसके बाद हम आंसर में जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस का निश्चित मेजबान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो सबसे पहले डी को देखो। क्या गाय है? बिल्कुल नहीं है। क्या कुत्ता है? बिल्कुल नहीं है। क्या सुअर है? बिल्कुल नहीं है। क्या ए है बिल्ली? हाँ, तो बिल्ली बिल्कुल है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा था देखो। सबसे पहले एक बिल्ली बिल्ली आता है, ठीक है। बिल्ली और क्या आता है? चूहा। चूहा, ठीक है। तो यहाँ चूहा का ऑप्शन नहीं है, कहीं भी देखो चूहा का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ क्या है? बिल्ली का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्ली इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आपने क्या नहीं किया है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि ये क्या है, अपना IMP क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ कि IMP क्वेश्चन है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी मैं इसी तरह आपके एग्जाम के लिए IMP क्वेश्चन लाता रहूंगा, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अगले वीडियो को भी देखना है, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।